हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली डायरेक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। अगर आप लोगों ने साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो आप लोग उसको प्रेस कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब किया और साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो आप लोगों को कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारे नोटिफिकेशन चाहिए तो लाजमी आप लोग बेल आइकन को प्रेस कीजिए सब्सक्राइब के साथ। तो मेरा नाम वजूहात है, मेरा नाम नदीम। तो इंस्टा पे फॉलो नहीं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ये लिंक भी हमने इंस्टाग्राम से पिक किया है, तो अनुष ने ये लिंक हमें शेयर किया है। तो आप लोग भी इसी तरह कर सकते हो, कोई थॉट्स हमारे क्लियर करने हो कर सकते हैं, कोई बात करनी हो तो कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, तालिबान से रिलेटेड। अमेरिका के विदेश मंत्री और इंडिया के विदेश मंत्री की हुई आपस में बात। अच्छा। अब क्या बात हुई है ये तो हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये अभी देखेंगे, जाहिर सी बात है ये देखेंगे तो तब इसके बारे में आइडिया होगा कि इसके बारे में बात क्या हुई है। तो अब चर्चा देखते हैं क्या हुई है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इंडिया और अमेरिका बड़ा फोकस में है भाई, इसको रखा हुआ है अफगानिस्तान, अमेरिका नहीं जितना इंडिया ने। अफगानिस्तान में बिगड़े हुए हालात के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री इंडिया की गहरी नजर है ब्लिंकन ना और अफगानिस्तान भारतीय पे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच किसी शनिवार मुल्क की है देर या रात नहीं है, फोन ये पर हाँ। बातचीत हुई। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि दोनों ने अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र में निरंतर समन्वय सहित साझा प्राथमिकताओं पर व्यापक चर्चा की। एंटनी ब्लिंकन अच्छा। और एस जयशंकर दोनों अमेरिका भारत साझेदारी को गहरा करने के लिए साझा लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर समन्वय बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। दरअसल ये अच्छा। बातचीत काबुल हवाई अड्डे के बाहर आत्मघाती बम विस्फोट के 2 दिन बाद हुई, जिसमें 13 अच्छा। अमेरिकी सैनिक और लगभग 170 अफगान मारे गए। इस बात की पुष्टि करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि हाँ। अमेरिकी विदेश हाँ। मंत्री 2 दिन ब्लिंकन पहले। से बात हुई, अफगानिस्तान पर चर्चा जारी रखी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के एजेंडे पर विचारों का आदान प्रदान किया। काबुल एयरपोर्ट अच्छा। पर सीरियल धमाकों की भारत ने निंदा की थी। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत काबुल में हुए बम धमाकों की कड़ी निंदा करता है। हम इस बिल्कुल, आतंकवादी मजम्मत हमले के करता है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही घायलों के लिए प्रार्थना भी करते हैं। आज के हमले फिर इस बात को मजबूत करते हैं कि आतंकवाद और आतंकियों को मदद करने वालों के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। तो वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री सही कहा। एंटनी ब्लिंकन ने बातचीत के बारे में ट्वीट कर कहा कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से आज अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र में समन्वय समेत हमारी साझी प्राथमिकताओं पर चर्चा की। दोनों नेताओं अच्छा। के बीच फोन पर हुई बातचीत का व्यापक विवरण देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि उन्होंने साझा प्राथमिकताओं के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र में समन्वय जारी रखना भी शामिल है। तो अच्छा। अमेरिका ये चाहता है कि 31 अगस्त को उसकी सेना वापसी के बाद भी आगे अफगान सहयोगियों को निकालने में तालिबान उसका पूरा सहयोग करता रहे। इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस के सचिव जेन साकी ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में दी। अफगानिस्तान में काबुल हवाई अड्डे से 31 अगस्त के बाद भी सुरक्षित निकासी के लिए अमेरिका तालिबान से वार्ता कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो अच्छा। बाइडेन ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को इस संबंध में कूटनीतिक प्रयास तेज करने के लिए कहा। वहीं जेन साकी ने अच्छा। बताया कि हम चाहते हैं कि अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी के बाद भी अमेरिका और सहयोगी देशों की वीजा पर अफगान सहयोगियों को आने में तालिबान कोई बाधा न पैदा करे। निश्चित रूप से इसके लिए अच्छा। तालिबान से समन्वय की आवश्यकता होगी। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और तालिबान अमेरिकी ना करे सेना के मस्ती ना। पास हाँ, कांग्रेस की कर बिना सकता है, अनुमति ये के भी छोड़ सकते। इस्लामिक हाँ। स्टेट खुरासान पर हमले के पूरे अधिकार हैं। इसी कुख्यात संगठन ने ही काबुल हवाई अड्डे पर आतंकी हमला करने की जिम्मेदारी ली है। किस लिए? रिपोर्ट भारत तक। तो यार अब आते हैं रिव्यू पर। तो इधर हुई वीडियो खत्म। तो यार बात इस तरह की है कि अब इन दोनों की आपस में बात हुई है, अमेरिका और इंडिया की, इसी सारे टॉपिक पे, और इन्होंने आपस में अच्छे ताल्लुकात की भी बात की है। जो बातें होती ज़ाहिर सी बात है, कन्वर्सेशन हुई है, थोड़ी सी लंबी गई होगी। और इस टॉपिक पे फिर तालिबान के टॉपिक पे बात की है इन लोगों ने, और बकाया जो अपने इन लोगों के आपस के जो रिलेशनशिप्स थे उस पर भी बात हुई है। और बकाया ऐसी चीज है ना, जो धमाके हुए ना, वो काम खराब हुआ, ज़ाहिर बात है, वो चीज़ नहीं 13 होनी बंदे चाहिए। मारे गए हैं अमेरिका के। एक
टोटल 170 मारे गए हैं। टोटल 170 नहीं, 170 अफगानी है, साथ 201 बंदा मारा गया। बाबा क्या बात कर रहे हो? ये अच्छी बात तो नहीं है अच्छी ना। बात है कि नहीं है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी अफगानी वो तालिबानों ने कबूल की है ना। और कौन करने वाला हो सकता है? हाँ, और उधर आगे कोई ऊपर से बंदे तो नहीं आगे कर सकते। तालिबान के होते हैं, कौन करेगा वहाँ पे? कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना कि खुद ब खुद धमाके हो जाए। हाँ। 100-200 बंदा मारा जाए बेगुनाह, लोगों के घर उजड़ गए हैं, खराब हो गए हैं, कोई माँ बहन अबे के पीछे तालिबानों को शर्म नहीं आती है बे? यार अल्लाह का नाम भी लेते हैं, सबका नाम लेते हैं, और जो ये वो नहीं लोगों को मारते हैं यार। कुछ समझ नहीं आती ना मुझे भी तो। में यार मुसलमान भी तो मरे होंगे, मतलब अगर वो यार कहते हैं मुसलमान चलो अपनी जगह हर मजहब है, जो नहीं, अमेरिका भी के वो लोग मारे कहते गए हैं हैं, वो ना, भी इंसानियत वो है। लोग कहते हैं ना कि मतलब कि नॉन मुस्लिम जो भी आ जाते हैं उनको मारो, तो ये है, तो वो मतलब इनका ये एजेंडा है ना एक किस्म का, ये है तालिबानों का। बिल्कुल ये एजेंडा है। तालिबानों का ये तो मतलब उस धमाके में जो मुसलमान मरे हो उसका क्या होगा? सही बात है। आपने नहीं देखा हमारे पास मस्जिदों में होते थे, हाँ। इधर भी सारे मुसलमान ही होते थे ना। इधर भी तो तालिबानों ने सब कुछ मदरसों हो में गया, हुए, हमारे सब कुछ यहाँ हुए। मस्जिदों को नहीं छोड़ा गया। असल हालांकि वो आप लोगों को बताएं, वो एक जब फोत हो जाता है बंदा तो उसका जनाजा पढ़ाया जाता है, मतलब उसके अंदर जाकर नहीं छोड़ा तो। असल मसला ऐसा है, इंडिया तो अमेरिका ये चाहता है कि ये चीज तालिबान खत्म कर दे, हाँ। धमाकों वाली ये बातचीत जो ये वजीर खारजा के लेवल पे ये सतह पे हुई वही ना, और मतलब इन्होंने हाँ ये भी बोला, अमेरिका ने ये भी बोला अगर कोई अफगानिस्तानी हाँ, वहाँ पे आना चाहता भाई, है तो बिल्कुल। ये तालिबान रोके बिल्कुल, नहीं। जो हमारे बंदे फंसे हुए हैं बाइज्जत तरीके से निकाल दें, ना, अभी भी है ना। तो ना बाबा, अगर इन्होंने ना निकाली तो अमेरिका फिर पता है फिर आपको क्या कर सकता है। इंडिया भी निकाल रहा है तो अमेरिका भी निकाल अगर हाँ इन्होंने रोका इंडियंस या अमेरिकन को तो फिर इनको अभी पता है। ऐसे मसले उधर पैदा हो गए, उधर खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो बैंक भी बंद है। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि बैंक खोलो, बैंकों ने ज्यादा, बैंक बोल रहा है हमारे पास है ही कुछ नहीं देने के लिए अवाम को। हाँ, बैंक जब से ये तालिबान आया बैंक बिल्कुल ताले लगे हुए हैं। अब अंदाजा लगा लें जो जिनके जिनके पैसा पास पैसा डूबा हुआ है वो पे बोल रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं। तो नहीं, अभी जिन्होंने तालिबानों ने बोला है बैंक खोलो, हम इजाजत देते हैं, हमारे बैंक वाले बोलते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम किधर से दें। हाँ, जिनको पैसा अंदर जमा था वो क्या करेंगे? क्या पता, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे पास। हाँ, ये हालात अब वहाँ का लोग भूख से मर रहे हैं। पिछले महीने की तनख्वाह सारे अफसरों की रोक ली जाएगी। अच्छा, हाँ। अब देख लें आप वहाँ पे ये हालात बने। अब इंडिया और अमेरिका ही यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। हम तो ये उम्मीद करते हैं यार, देखो लोगों का सवाल है, इंसानियत का मेरी सवाल बात है, इंडिया इस चीज को बिल्कुल। आगे लेके चले तभी कुछ हो सकेगा यार। अभी मेन चीज इसमें इंडिया बिल्कुल है। यही बात, अभी अमेरिका चाहेगा तो तब इनका खजाना खुलेगा, तब वही पैसा वहाँ आएगा। वो कुछ तनख्वाह वही देता था ना, और कौन था देने और के लिए? कौन है देने वाला? सही कहा। और अब हम लोग चाहते हैं कि मतलब कि इंडिया भी कुछ है करे इनका हेल्प करेगा, क्यों करेगा? लेकिन ये कि तालिबान की तो मसला है ना सारा, यही तो मसला है ना। आम हुकूमत थी जो सब कुछ सही था तो इंडिया भी अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था। अब कहाँ से ले? वही ना, मैं क्या इस बारे में कोई उधर ऐसी हुकूमत नहीं है ना जो सही powerful, इनको सारे कंट्रीज को डर है, इंडिया को डर है, अमेरिका को डर है। क्या बता, हम इनको फंड करें तो ये आगे से हथियार ना ले ये तो बात है। ये आगे से कहीं हथियार न ले ले, हमारे खिलाफ इसको यूज ना करें। वजह तो वही ये ना। बात ऐसी है कि तालिबानों को भी चाहिए कि ऐसी हुकूमत कायम करें, कोई जो ऐसा सारा- ऐलान कर दें कि सब सारे मुतमिन हो मुश्तरका जाए। पूरे काबुल का अफगानिस्तान जो है ना मुश्तरका लाजमान अख्तियार करके उधर से हुकूमत बिल्कुल। चले। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। आप सुनाए इसके बारे में क्या थॉट्स हैं? तो वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।